नमस्कार। चलिए एक नज़र डालते हैं जनवरी 2026 पर, एक ऐसा महीना जिसने उत्तराखंड के लिए तरक्की की एक नई कहानी लिखी। देखते हैं वो कौन सी खास घटनाएं थीं जिन्होंने इस पहाड़ी राज्य को एक नई रफ्तार दी। तो इसे समझने के लिए हम 4 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खेलों में मिली जबरदस्त कामयाबी। फिर जानेंगे शासन में हुए बड़े सुधारों के बारे में। इसके बाद बात होगी उत्तराखंड की अपनी पहचान और सम्मान की। और आखिर में देखेंगे कि विकास की वो कौन सी नई राहें हैं जो भविष्य बना रही हैं। तो शुरुआत करते हैं उस गर्व से जो हमारे एथलीट्स ने नेशनल लेवल पर दिलाया। देखिए, ये सिर्फ कुछ मेडल्स की बात नहीं है, ये उत्तराखंड के बढ़ते स्पोर्ट्स टैलेंट का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, महीने की शुरुआत ही कितनी शानदार खबर से हुई। उत्तराखंड को पूरे देश में खेलों के लिए सबसे बेहतरीन उभरता हुआ राज्य चुना गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये उन सभी प्लेयर्स और कोचेस की मेहनत को सलाम है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। और बात सिर्फ अवार्ड की नहीं है, वुशु के मैच से लेकर क्रिकेट की पिच तक और यहाँ तक कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी हमारे चैंपियंस ने हर जगह अपना दम दिखाया। ये परफॉर्मेंस बताती है कि वो अवार्ड कितना सही था। अच्छा, तो स्पोर्ट्स की दुनिया से अब आते हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पर। यहाँ भी बदलाव की एक नई हवा चल रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर असर डाल रहे हैं। जनवरी में एक सवाल जो सबके मन में था, वो ये कि आखिर उत्तराखंड की पुलिस देश में नंबर 1 बनी कैसे। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जवाब छिपा है एक टेक्नोलॉजी में, ICJS 2.0। इसे आप एक तरह का डिजिटल हाईवे समझ सकते हैं, जो पुलिस, कोर्ट, वकील और जेल सबको एक साथ जोड़ देता है। इससे होता यह है कि न्याय मिलने की रफ्तार बढ़ जाती है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। और नतीजे वाकई कमाल के हैं। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि इस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने बाकी सबको कैसे पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़े सुधार का इशारा है। और ये जो बेहतर काम करने का जज्बा है ना, वो सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रुका। माइनिंग यानी खनन के सेक्टर में भी राज्य ने अपने सुधारों के लिए देश में दूसरा स्थान हासिल किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब जरा ये नंबर देखिए, ये कहानी खुद बयां करता है। रेवेन्यू में सीधे सीधे 4 गुना का उछाल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये राज्य की आर्थिक सेहत में एक जबरदस्त सुधार है, जिसकी तारीफ केंद्र सरकार ने भी की। देखिए, ये कामयाबी अचानक नहीं मिली। इसके पीछे एक साफ सुथरी 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। पारदर्शी ई-ऑक्शन, सैटेलाइट से पैनी नजर, मॉडर्न सर्वे और साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान, इन सब ने मिलकर ये मुमकिन बनाया। ये सुधार जेल की दीवारों के अंदर तक भी पहुंचे। पिथौरागढ़ में कैदियों और उनके परिवार वालों की बातचीत को आसान बनाने के लिए एक अच्छी और मानवीय पहल हुई। ये दिखाता है कि सुधार का दायरा कितना बड़ा और गहरा है। अब सिस्टम और प्रोसेस की बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की पहचान की, उसके सम्मान की। जनवरी का महीना अपनी जड़ों को सेलिब्रेट करने का भी महीना था। ये टाइमलाइन एक बहुत गहरी कहानी बताती है। 125 साल पुरानी सड़क, जिसका नाम एक वाइसरॉय के नाम पर था, उसका नाम बदलकर अब नंदा सुनंदा परिपथ कर दिया गया है। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं है, ये अपनी संस्कृति और आस्था को दोबारा गले लगाना है। और पहचान का ये जश्न यहीं नहीं रुका। पौड़ी गढ़वाल की खास उदयपुरी बकरी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई। इससे न सिर्फ हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी, बल्कि वहाँ के किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते भी खुलेंगे। कोई भी समाज अपनी हीरोज का सम्मान करके ही तो आगे बढ़ता है। राज्य ने एजुकेशन के फील्ड में अपनी पूरी जिंदगी लगाने वाले डॉक्टर विजय धस्माना को एक बड़े नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ये उनके काम को एक सही पहचान देना है। चलिए अब आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि ये जो सारी पॉजिटिव एनर्जी है, ये डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी नई राहें खोल रही हैं। इकोनॉमी के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी खबर आई। नीति आयोग ने कहा कि एक्सपोर्ट की तैयारी के मामले में उत्तराखंड देश का नंबर 1 छोटा राज्य है। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में बना सामान अब दुनिया के बाजारों में जाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, इसके पीछे के नंबर भी दमदार हैं। कुल एक्सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये राज्य की बढ़ती इकोनॉमिक पावर का एक साफ सबूत है।
इनोवेशन की उड़ान तो अब सचमुच आसमान छू रही है। राज्य के स्टूडेंट्स ने हल्द्वानी से अपना पहला सैटेलाइट पेलोड स्पेस के करीब भेजकर एक नया इतिहास बना दिया है। ये हमारे यंग टैलेंट का क्या कमाल का प्रदर्शन है। अच्छा, आसमान से वापस जमीन पर आते हैं, जहां एग्रीकल्चर में भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। हरिद्वार में एक मशरूम विलेज शुरू किया गया है। इसका फंडस सिंपल है, कम जमीन, कम पानी, लेकिन फायदा ज्यादा, और इससे लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और आखिर में बात पारंपरिक खेती की। चमोली जिले ने मंडुआ खरीदने में पूरे राज्य में टॉप किया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने का जो नेशनल मिशन चल रहा है, उसमें ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, खेल में जीत, सिस्टम में सुधार, अपनी पहचान का सम्मान और भविष्य की तरफ बढ़ते कदम, तो एक ही तस्वीर सामने आती है। एक ऐसे उत्तराखंड की जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक महीने में इतनी सारी तरक्की, ये सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये सिर्फ एक शुरुआत है, तो जरा सोचिए कि 2026 का बाकी साल उत्तराखंड के लिए और क्या-क्या नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। भविष्य वाकई में बहुत उम्मीदों भरा लगता है।